सीमांचल की बात करते हैं तो धमधा के मुसलमानों का संरक्षक कौन होगा, कसबा के मुसलमानों का संरक्षक कौन होगा, रुपौली के मुसलमानों का क़यादत कौन करेगा, पूर्णिया सदर का कौन करेगा। ये सिर्फ जहां मुस्लिम आबादी है, मुसलमान वोट को डिवीजन कराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कराने के लिए। बड़ा बढ़िया बोलते हैं तुलमान, बहुत बढ़िया बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लोग कहते हैं बोलने सबको आता है। आप महाराष्ट्र में लड़े, आप यूपी में लड़े, आपका खाता क्यों नहीं खुला। ये 4 मैंस कमेटी है इस पार्टी की पूरे बिहार में, और इस पार्टी को टिकट देने के नाम पर कैंडिडेटों का शोषण करता है ये पार्टी। ब्लैकमेलिंग तो नहीं है मकसद, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि मानो देखो हम तुम्हारे उसके पास गए थे। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है MIM का, ये शुरू से ही इमोशनल ब्लैकमेल करता है यहाँ की जनता। उसने उसको नेतृत्व करने का मौका दिया तस्लीमुद्दीन, उस जैसे सीमांचल की गांधी की जिसको उपाधि दी गई थी उसको फिरौन कहा। पार्लियामेंट लड़ने के चक्कर में नीतीश जी के साथ चले गए, फिर ऐन वक्त पर नीतीश जी को भी इन्होंने धोखा किया। जब बिहार में सारा दरवाजा इनके लिए बंद हो गया तो ये झोला लेके हैदराबाद चले गए। बात तो चले गए थे, ढोल नगारा बजाते हुए तेजस्वी के पास गठबंधन हो जाए। इसी से समझिए कि वो शख्स कैसा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वक्त था 2020 का और एक छोटी सी पार्टी आती है, सीमांचल में दस्तक देती है और एक साथ 5-5 विधायक बनाकर सदन में पहुंचा देती है, जिसमें से एक विधायक हमारे सामने भी है, सैयद रुकनुद्दीन AIMIM से जीते थे, लेकिन कुछ ही साल ठीक रहा। उसके बाद जो है 4 विधायक एक साथ जो है पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन अब फिर वापस से समय आ गया है 2025 का, चुनावी मैदान तैयार है और चुनावी मैदान में अब राजद के सिंबल पर जा रहे हैं। सवाल तो ये आ रहा है कि पुराने वाले राजद को हराए थे, अब उनका तो पता नहीं चुनावी फील्ड में है भी या नहीं भी है, लेकिन AIM और राजद दोनों के बीच क्या अंतर, कैसा लग रहा है उस बार और इस बार। देखिए बहुत अंतर है, क्योंकि MIM से हम लोग कामयाब हुए थे, 82 की जनता ने सेवा करने का मौका दिया और MIM से हम लोग जीते थे। जीतने के बाद लक्ष्य था क्षेत्र का चौमुखी विकास, चूंकि ये क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण से बहुत उपेक्षित रहा था और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। नदियों का कहर, परवान, महानंदा, पनार, कनकई जैसा नदियों का कहर, हर साल कटाव होता है और कटाव के बाद लोग विस्थापित होते हैं और पुनर्वास के लिए सरकार ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। और हम लोगों ने बहुत आशा भरी, उम्मीद भरी इससे जिताया था। तो MIM में रहने के कारण हम लोगों की बात सुनी नहीं जाती थी। इसको मौजूदा सरकार भ्रमित होकर MIM कहकर इलाके को जो जितने प्रोजेक्ट और जितने प्लान हम लोग देते थे उन पर इन लोगों का कोई मतलब सीरियसनेस नहीं था, जिसके कारण क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहा था। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी है और महागठबंधन का जो मामला था कि सरकार बनाना है, तो उस वक्त भाजपा सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी बिहार असेंबली में। तो अब आप समझिए कि MIM के 5 में से 4 विधायक स्वेच्छा से राष्ट्रीय जनता दल गए। राष्ट्रीय जनता दल में जाने के बाद हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तो उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग भी था, उनके पास PWD भी था, स्वास्थ्य भी था। उनके मंत्रालय का हम लोगों ने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कराया। लगभग 250 सड़कें बनी, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ का कार्य पूर्ण हुआ है, कुछ प्रक्रियाधीन है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस समय सारे कार्य को आरंभ कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई हॉस्पिटल्स हमने बनाया, चटांगी में, डगरवा में, बायसी में, और बायसी का जो अनुमंडलीय स्तर हॉस्पिटल था वो एक स्वास्थ्य उप केंद्र के रूप में था। उसमें तेजस्वी जी के स्वास्थ्य विभाग होने के कारण हम लोगों ने भव्य भवन बनवाया और 50 बेड का, क्योंकि 30 बेड की तो स्वीकृति थी, 20 बेड का बाद में भी फिर स्वीकृति मिला, 50 बेड का ये स्वास्थ्य केंद्र बना। अनेकों जगह जो मुख्य मार्ग से कटिंग था और 17 के बाढ़ के बाद से आपको इलाका की सारी सड़कें जर्जर थी, जिसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उसको पुनः जीर्णोद्धार करने का काम किया है। सवाल तो यही है ना कि इससे पहले भी तो यहाँ राजद नहीं थे, अब बीच में आप AIM से फिर राजद ही आ गए, तो फिर
पुराने नहीं काम हुए थे वो किस पर आरोप लगाइए? वो सरकार, चूंकि नीतीश कुमार की सरकार विधायक थे दूसरा, लेकिन वहां कुछ और लोग थे। सीमांचल में को विकास की दृष्टिकोण से नीतीश जी की सरकार ने उपेक्षित रखा था और सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा था। कुछ दिन जो 17 महीना की सरकार में तेजस्वी जी को जो उप मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता का सेवा करने का मौका मिला, तो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर क्षेत्र में काम किया। बेरोजगारी के क्षेत्र में काम किया, रोजगार के क्षेत्र में काम किया, सड़कों के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। जब सभी विभागों का पद ये सृजित कर रहे थे कि बिहार में वैकेंसीज बहुत है जिसमें बहाली नहीं हो पा रही है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर पुनः नीतीश जी को अपने तरफ लाकर सरकार को गिराने का काम। इस बार पार्टी किस पर भरोसा करेगी, आप पर या फिर पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उस पर भरोसा करेगी? देखिए, पार्टी के आलाकमान का शीर्षक निर्णय सर्वमान्य होगा, क्योंकि महागठबंधन में अलायंस है, विभिन्न पार्टियां हमारे साथ है। अलायंस में जिसको भी सीट फाइनल होता है हम लोग उसके साथ हैं। अच्छा, AIM वाला जो माहौल है वो बड़ा अलग टाइप का माहौल होता है। सीमांचल में तो बड़ा माहौल बन ही गया था, तो अवैसी साहब अब पूर्णिया से शुरू करेंगे, पूरा सीमांचल घूमने ही आ रहे हैं रोड शो में, तो अलग जब माहौल हो जाएगा तो उसमें पुराने जो है आप थे तो फिर वही दोहराया जाएगा कि वो हमारे साथ गद्दारी कर दिए, वो छोड़ के चले गए, भाग गए। बात नहीं है। अवैसी साहब ने जो घोषणाएं की थी कि मैं सीमांचल में निरंतर आऊंगा, एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे यहाँ की जनता ने निर्दलीय भी सेवा करने का मौका दिया था। अच्छा। उस समय असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का सीमांचल क्या, बिहार में क्या, कोई राज्य में कोई ये नहीं था। तो जो लोग सोच रहे हैं वो भ्रम में ना रहे, सैयदुद्दीन निर्दलीय विधायक बने हैं और राजद के सिंबल पर भी बन सकते हैं, AIM जरूरी नहीं है। MIM का जो मामला है, ये सीमांचल सिर्फ बोलता है। आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हो या ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये तो वक्त के बहुत बड़े बहुत बड़े गुफ्तार के गाजी हैं। ये क्या बोलते हैं, ये 3 बार पार्लियामेंट में उठे, इनकी क्या स्थिति रही, लेकिन इनको अभी लगता है कि मैं कायद हूँ, मैं क़यादत करता हूँ। ये भ्रम में है, इनका भ्रम इस चुनाव में दूर हो जाएगा। उनसे इतना चिड़े हुए उनका नाम भी नहीं लेते हैं। निश्चित रूप से ये जब आप सीमांचल की बात करते हैं तो सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी का भी कुछ इलाका आता है। इस बार तो चले गए थे ढोल नगारा बजाते हुए तेजस्वी के पास गठबंधन हो जाए। इसी से समझिए कि वो शख्स कैसा है। वो शख्स सबसे पहले राजद से MLA बना, राजद को धोखा दिया, जिसने उसको नेतृत्व करने का मौका दिया तस्लीमुद्दीन, उस जैसे सीमांचल की गांधी की जिसको उपाधि दी गई थी उसको फिरौन कहा। फिर आप ये पार्लियामेंट लड़ने के चक्कर में नीतीश जी के साथ चले गए, फिर ऐन वक्त पर नीतीश जी को भी इन्होंने धोखा किया। जब बिहार में सारा दरवाजा इनके लिए बंद हो गया तो ये झोला लेके हैदराबाद चले गए। आपके नेता पर कैसे चले गए थे गठबंधन के लिए? बड़ा मतलब हम लोग को भी अजीब लगा, लेकिन अभी तक गठबंधन का तो हमको नहीं था, दूर दूर तक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वोटर है वही उनका वोटर है, कोई अपना घर थोड़ी छोड़ निकाल के दे देगा। नहीं, उनका मनसा गठबंधन का नहीं है, उनका मनसा कुछ और था। जो हमारे नेता बहुत मैच्योर्ड और परिपक्व हैं, वो समझ रहे हैं। जो शख्स कल तक रोड पर मुझे गाली देता था और आज ढोल नागरा के साथ आता है समझौता करने। इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो नहीं है मकसद? इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि मानो देखो हम तुम्हारे उसके पास गए थे। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है MIM का, ये शुरू से ही इमोशनल ब्लैकमेल करता है यहाँ की जनता को, लेकिन इसके इमोशनल ब्लैकमेल को जनता जान गई है। ये भव्य मिल्लत बोलता है गद्दार, ये गद्दार किसे बोलता है? ये खुद गद्दारी की जमात का नेता है। जहां लोगों के साथ गद्दारी होती है, जो पार्टी का झंडा होता है, जो पार्टी को स्टैंड कराता है, ये 4 मैंस कमेटी है इस पार्टी की पूरे बिहार में, और इस पार्टी को टिकट देने के नाम पर कैंडिडेटों का शोषण करता है। ये पार्टी पैसा लेता है, शोषण करता है, आर्थिक दोहन करता है। आप भी दिए होंगे। आप निश्चित रूप से जानिए कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ का जो युवा अध्यक्ष है, ये सिर्फ कौम की बात क्यों करता है? ये भारतीय संवैधानिक देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। इस एरिया में करेगा तो अच्छी बात है ना सर। इस एरिया में तो 70% मुसलमान है, तो 51 से जो है ये फिर क्या डिफरेंट है भाजपा और MIM में? उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो 51 में से भी जीत जाएगा सर। हिंदुत्व का नारा लगा करके अपने वोट को पोलराइज करता है, और ये भी करते हैं, लेकिन इस देश का
जनता, इस राज्य का जनता मालिक समझता है कि हम महफूज कहाँ हैं। गरीबों की सरकार कौन सी सरकार होगी? क्या आप सरकार बनाने की बात करते हैं? क्या हिंदुस्तान में आप सरकार बना पाएंगे? क्या भारत के विभिन्न राज्यों में आप चुनाव लड़े, आपका खाता तक नहीं खुला? आपका वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की हमदर्दी वहां की नेता ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ रही। आप झारखंड में लड़े, वहां भी सेकुलर वोट्स का हिमायत हेमंत सोरेन जी के साथ रहा। आप महाराष्ट्र में लड़े, आप यूपी में लड़े, आपका खाता क्यों नहीं खुला? आपका खाता क्यों नहीं खुला कि आप जीरो पर आउट हो गए? लेकिन यहाँ ज्यादा है ना, सब लोग बिहार में अक्सर मतलब सीमांचल में मुसलमान भाषा है। सीमांचल में सिर्फ बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और बाईसी और जो कि नहीं है। सीमांचल में अररिया जिला के और क्षेत्र हैं। उनको करना ही नहीं है ना, उनको दूसरा पॉलिटिक्स नहीं करना है, उनको सिर्फ मुसलमानों का पॉलिटिक्स जब करना आप है। सीमांचल की बात करते हैं तो धमधा के मुसलमानों का संरक्षक कौन होगा? कस्बा के मुसलमानों का संरक्षक कौन होगा? रुपौली के मुसलमानों का क़यादत कौन करेगा? पूर्णिया सदर का कौन करेगा? ये सिर्फ जहां मुस्लिम आबादी है, मुसलमान वोट को डिवीजन कराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कराने के लिए इनकी ये कूटनीति है। नफरत की राजनीति है। नफरत की राजनीति। यहाँ नफरत बोएंगे और वहां पर फसल काटना पड़ जाएगा धमधा में, या ये सब तो मुसलमानों को आपको समझाना पड़ेगा। आप समझा पाइएगा? जनता भली भांति समझ रही है जनता को क्या निर्णय लेना है, किनको जनता को अपना सेवक चुनना है, किसको खादिम चुनना है, ये जनता जान रही है। इन लोगों के बरगलाने पर ये अवैसी हॉस्पिटल, ये रेलवे जंक्शन, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अवैसी साहब ने जो सीमांचल की जनता को ख्वाब दिखाया था, ये ख्वाब कहाँ जमीन पर अमल हुआ? मतलब काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये टाइम टू टाइम सिर्फ आदमी को बरगलाने के लिए बोलते हैं, बड़ा बढ़िया बोलते हैं, सुलेमान बहुत बढ़िया बोलते हैं, एकदम कुछ नहीं बोलते हैं। लोग कहते हैं बोलने सबको आता है, बोलना और करना डिफरेंटेड है। आप बोलते कुछ हैं, अमल कुछ करते हैं, लेकिन बोलने ही से सारी समस्या का समाधान नहीं होता है। ये जो अपने को समझ रहे हैं कि हम बोल के बहुत कुछ कर लिए, तो यहाँ की जनता भी जानती है कि कौन क्या कर रहा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए जो किया है, और वो एक यादगार पल है। फिर बिहार की जनता चाहती है कि महागठबंधन की सरकार हो और यहाँ का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करें। अच्छा, एक विधायक के रूप में आपसे अंतिम सवाल बस यही है कि तेजस्वी यादव के परिवार में कलह धीरे धीरे और सामने आते जा रहा है। एक तरफ तो तेज प्रताप घर छोड़ के चले गए थे, फिर बीच में जो है रोहिणी आचार्य वो नाराज हो गई, संजय यादव का प्रकरण चल रहा था। ऐसे में अनबैलेंस नहीं हो जाएगा आपका पार्टी? नहीं, ये सब जानकारी हमको नहीं है। पारिवारिक कोई मामला है तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत मैच्योर लोग हैं। लालू यादव इंडिया के टॉप मोस्ट सियासतदानों में से आते हैं, सारी समस्या का समाधान वो लोग बैठ के कर लेंगे। मतलब कि ये बात बिहार स्तर की है, वो लोग जाने। लेकिन हमारे साथ बात करने के बायसी से प्रेजेंट के विधायक सैयदुद्दीन साहब थे, और बाकी से अपनी पुरानी यादें भी ताजा कर रहे थे, जो 2020 में इनके साथ हुआ था। और अब 2025 की बारी है। राजद का गमछा तो गमछा नहीं है सर, राजद ग्रीन गमछा है, ग्रीन है, लेकिन दीवार भी ग्रीन है, हाँ, दिल भी ग्रीन है, दिल भी ग्रीन है। कोई चांसेस नहीं ना? थोड़ा बहुत भी लोग देखते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, कोई चांसेस नहीं है? टिकट आप ही को है ना, कंफर्म है ना? पार्टी के टिकट का फैसला पार्टी के आलाकमान शीर्षस्थ नेताओं का जो फैसला होगा उसका हम लोग उस पर अमल करेंगे। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी पर भरोसा है। चलिए, पार्टी पर यार इनको भी भरोसा है, पार्टी उन्नाल आयुष्मान को भी भरोसा है। अब पार्टी किन पर भरोसा करती है, फिर जनता किन पर भरोसा करती है, ये फिर इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आपको ग्राउंड की, नेताओं की, सबकी बातचीत आपको सुनाते रहेंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद।